दोस्तों, अगर किसी को एक मिरेकल पावर मिल जाता है जिसके जरिए वो कभी भी किसी की भी रूप ले सकता है तो क्या होता। एक ऑर्फेंज बच्चों को अचानक ऐसे गॉड गिफ्टेड पावर मिल जाता है। इस पावर कैसे उसके जिंदगी को बदल देती है, यही है कहानी आज का मूवी का। दोस्तों वेलकम दोस्तों, पीएस मूवी स्टूडियो प्रेजेंट करने जा रहा है एक अनोखी फैंटेसी ड्रामा से भरे मूवी साइमन्स गॉट ए गिफ्ट। मूवी के शुरू में एक लड़का को दिखाया जाता है जो मिडनाइट में कॉटन कैंडी खरीदने एक दुकान में जाता है। कॉटन कैंडी लेके वो एक ऑर्फेंज बिल्डिंग में जाता है जहां वो रहता है। फिर वो ड्रेस चेंज करके जब बेड में जाते हैं तो एक बच्चे की शक्ल में वो बदल जाते हैं। असल में वो थे वही ऑर्फेंज बच्चा साइमन जिसे मिली थी वो गॉड गिफ्टेड पावर। दरअसल साइमन को रात में कॉटन कैंडी खाने का मन किया तो वो केयरटेकर की शक्ल में कॉटन कैंडी खरीदने बाहर निकल जाते हैं। अगले दिन सुबह को सारे बच्चे को घुमाने के लिए एक शिप बंदर में लाया जाता है। शिप बंदर में सारे बच्चे शिप के ऊपर खेल रहे थे, पर साइमन को किसी के साथ खेलना नापसंद है, इसलिए वो अकेला शिप की इंजन रूम में उतर जाता है। उस रूम की दूसरे ओर हम उम्र के दो भाई बहन थॉमस और मैंडलिन को दिखाई देते हैं, जो छुपके से सारा पीने का इंतजाम करते हैं। लड़की के भाई इस तरह से साइमन को पास बुलाता है और उन लोगों के साथ शामिल होने के लिए इनवाइट करते हैं। साइमन खुशी खुशी शामिल हो जाते हैं। बच्चे लोग काफी हंसी मजाक करते हैं। खाना रखा हुआ एक बड़ा टेबल के अंदर छुप कर खेल रहे थे। साइमन अपना माया शक्ति के जरिए दोनों को खाना चुरा के खिलाता है। साइमन को दोनों भाई बहन के साथ अच्छा दोस्ती हो जाते हैं, खासकर मैंडलिन के साथ। आखिरी पल दोनों के पेरेंट्स जैक और ड्यूरेंट को दिखाई देते हैं। मस्ती करते हुए जैक थॉमस की टांग खींचकर बाहर निकलते हैं, उसके साथ मस्ती मजाक करते हैं। ऐसा फैमिली देखकर साइमन की मन में ख्वाहिश जगते है, काश उसे ऐसा एक परिवार, ऐसा एक पेरेंट्स मिल जाते। साइमन दुख भरी मन लेकर सबको गुड बाय करते हैं। पर अगले दिन जैक यानी थॉमस के पिता साइमन के पास आते हैं और कहते हैं कि थॉमस उसकी बर्थडे पार्टी में उसे इनवाइट किया है, उसे ले जाने के लिए वो आया है। साइमन बहुत खुश होता है। मार्क के साथ साइमन थॉमस के घर पहुंचते हैं। रात में खाना खाने के बाद सारे बच्चे सोने जाते हैं। तब थॉमस की माँ ड्यूरेंट बेटे थॉमस को गुड नाइट किस देते हैं, साथ में साइमन को भी गुड नाइट किस देते हुए दोनों को सुला देते हैं। अगली रात को तीनों बच्चों एक गेम खेल रहे थे। थॉमस साइमन को कहा, अगर तुम मेरा खून की भाई बनना चाहते हैं तो एक शर्त है जो मानना पड़ेगा। तीनों छुरी से हाथों में काट लगाते हैं, खून निकलते हैं और एक पात्र में सारे खून एक साथ मिलाते हैं और सबको एक साच बोलने को कहा जाता है। थॉमस कहा उसकी मॉम को एक दिन वो बिना कपड़ों में देख लिया था। मैंडलिन कहा कि वो 20 साल की उम्र में मर जाएंगे, ऐसा उसके पेरेंट्स ने कहा है। साइमन कहा कि उसके पास ऐसा माया शक्ति है कि वो किसी को छू के उसके रूप ले सकता है। प्रूफ करने के लिए वो थॉमस के रूप में और फिर मैंडलिन के रूप में बदल जाते हैं और फिर हाथ को दिखाया जहाँ काट का कोई चोट नहीं था। मैंडलिन और थॉमस देख के हक्का बक्का रह जाते हैं, जैसे कोई मैजिक देख लिया। मैंडलिन का एक बीमारी था, रात में उसकी सांसें फूलने लगा, उसे बहुत ही तकलीफ हो रहा था। साइमन मैंडलिन को छू के उसके रूप में बदल जाते हैं, बहुत ही तकलीफ होने लगा। साइमन जल्दी ही अपना रूप में वापस आते हैं। अगले दिन मैंडलिन साइमन को एक पिंक की जैकेट गिफ्ट देता है और अचानक मैंडलिन साइमन को एक किस कर बैठे हैं। फिर साइमन और थॉमस जंगल में मस्ती कर रहे थे, दोनों रेस लगाते हैं। थॉमस तेज भागते हुए आगे जा रहे थे। साइमन एक दूसरे बच्चे की शक्ल में आते हैं और तेज भागते हुए थॉमस की आगे भाग रहे थे और तब पीछे थॉमस पाँव फिसलते हुए एक खाई में गिर जाते हैं। थॉमस की चीखने की आवाज़ सुनकर पीछे आके थॉमस को ढूंढने लगा। उसे पता चल जाता है कि थॉमस एक खाई में गिर गया है, पर खाई इतना गहरा था कि गिरे हुए किसी को बचाना मुमकिन नहीं था। साइमन देर तक थॉमस के लिए रोने लगा। रात में थॉमस के पिता पुलिस लेकर जंगल में बेटे को ढूंढने लगा। साइमन छुपे हुए दुखी मन से देख रहे थे। फिर मन में कुछ फैसला लेते हैं और थॉमस की घर लगते हैं। दरवाजे खुलकर ड्यूरेंट थॉमस को देखकर गले लगा लेते हैं। दरअसल साइमन थॉमस की रूप धारण करके वापस लौटते हैं। थॉमस के रूप में साइमन को पुलिस साइमन के बारे में पूछताछ करने लगा। साइमन कहा शायद वो गहरा खाई में गिर गए होंगे। रात में मैंडलिन साइमन के घर में जाते हैं। थॉमस के रूप में साइमन को शक की नज़र में देखने लगी। उसे अब तक यकीन नहीं हो रहा है कि साइमन मर गया है, क्योंकि वो साइमन से प्यार करते थे। मैंडलिन सबूत मांगता है
साइमन हाथों में पहले से काट लगा के रखे थे, जिसे मैंडेलिन को दिखाते हैं। कहाँ है वही काट जो हम लोग उस दिन को खून निकाला था। मैंडेलिन को यकीन हो जाता है कि साइमन सच में दुनिया छोड़ चुका है। अगले दिन साइमन का अंतिम संस्कार होता है। अनाथालय से लोग आते हैं। साइमन मारे हुए लोगों के साथ अपना नाम देखकर डर जाता है, पर उसे करने का कुछ नहीं था। फिर दिन गुजरते रहे, कहानी आगे बढ़ते है। मैंडेलिन अब 18 साल की हो जाते हैं। डॉक्टर के पास चेकअप करने जाते हैं और वापसी में परेशान होते हैं। और साइमन थॉमस बन के मार्क के साथ एक दुकान में काम करता है। वहाँ एक लड़की आते हैं और साइमन के रूप में थॉमस को फ्लर्ट करने लगी। साइमन उसे नज़रअंदाज करता है। साइमन एक दिन मैंडेलिन को एक लड़के के साथ बात करते देख लेता है। साइमन मैंडेलिन को पूछता है उस लड़के के बारे में। मैंडेलिन कहते हैं वो उस लड़के से प्यार करता है, पर उसकी बीमारी के बारे में उसे कुछ नहीं बताई। कहानी आगे बढ़ता है और थॉमस की 20वां जन्मदिन में सभी ने बैठकर बचपन की फ़ोटोज़ देख रहे थे। उसमें एक फ़ोटो साइमन को भी आते हैं। देखते हुए मन ही मन में साइमन बहुत दुखी होता है और कई सालों बाद अपना शक्ल में आता है। मिरर में खुद को देखकर अफसोस करते हैं। फिर एक दिन रेस्टोरेंट जाते हैं जहां वही लड़की उसके पीछे पड़ जाते हैं जो उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करते थे। साइमन छुपने के लिए अपना असली शक्ल में आता है और उसकी फेवरेट फ्रेंच फ्राई खा रहे थे। उसी वक्त बाहर से मैंडेलिन साइमन को असली रूप में देख लेती है। साइमन को मालूम होते ही वो भागते हुए घर आकर थॉमस के रूप में आके उसकी ड्रेस पहन लेते हैं। दरवाजे पे मैंडेलिन उसी वक्त दस्तक देती है। मैंडेलिन थॉमस की शक्ल में साइमन से कहती है कि साइमन अब भी जिंदा है, उसे वो एक रेस्टोरेंट में देखे थे। साइमन उसे गुस्सा दिखाते हुए कही, साइमन मर गया है, तुम और किसी को देखा है। मैंडेलिन दुखी होकर चली जाते हैं। साइमन रास्ते में साइमन की मिसिंग एक पोस्टर को दिखते हैं जो मैंडेलिन ने लगाई थी। साइमन पोस्टर को निकल लेता है और असली रूप में आके मैंडेलिन के पास जाते हैं। मैंडेलिन साइमन को देखकर इमोशनल हो जाता है और पूछने लगे, क्या तुम साइमन हो? साइमन कहा, नहीं, मेरा नाम मिशेल है। मैंडेलिन की मन मायूसी से भर जाता है। अचानक मैंडेलिन को दोबारा पड़ता है और वो बेहोश हो जाते हैं। साइमन उसे पकड़ते हुए बाहर ले जाते हैं। मैंडेलिन कुछ देर में ठीक हो जाता है और साइमन के लिए फ्रेंच फ्राई ऑर्डर करते हैं। फ्रेंच फ्राई बॉक्स में मैंडेलिन अपना फ़ोन नंबर लिख कर देते हैं ताकि उसे बाद में उसे कांटेक्ट कर सके। शाम को साइमन थॉमस की भेज में रहकर मैंडेलिन को फॉलो करते हैं कि वो बार बार फ़ोन की मैसेज को चेक कर रहे हैं। साइमन की मैसेज के लिए बेचैन हो रहे थे। साइमन घर के अंदर जाके एक दूसरे नंबर से मैंडेलिन को फ़ोन करता है और फिर इस तरह दोनों में मिलना जुलना चालू हो जाता है। एक दिन मैंडेलिन थॉमस के घर में कुछ ढूंढ रहे थे। अचानक साइमन मिसिंग वाला पोस्टर को ढूंढ पाता है। तब से उसे शक होने लगी और वो चुपके से थॉमस के रूप में साइमन पर नज़र रखने लगी। काफी से साइमन मैंडेलिन को फ़ोन करते हैं। मैंडेलिन फ़ोन नहीं उठाता है। वो बाहर बैठे हुए साइमन को नज़र कर रहे थे। मैंडेलिन को फ़ोन ना उठाते देखकर साइमन जल्दी ही दुकान से निकलकर भागते हुए जंगल में चले जाते हैं। पीछा करते हुए मैंडेलिन भी जंगल पहुंचता है। जंगल में साइमन ड्रेस चेंज करके थॉमस के रूप में आते हैं जब मैंडेलिन उसे देख लेते हैं। मैंडेलिन साइमन की रूम में आते हैं और कहते हैं वो सबको बता देंगे। साइमन उसे रोकता है और असली रूप में आ जाता है। देखकर मैंडेलिन रोने लगी। कही, मेरा भाई कहाँ? साइमन उसे जंगल में उसी गहरा खाई के पास ले जाते हैं। कहते हैं थॉमस इस खाई में पाँव फिसल कर गिर गए थे, मेरा कोई गलती नहीं था। लेकिन मैंडेलिन उस पर यकीन नहीं करते हैं और रोते हुए चले जाते हैं। अगले दिन मैंडेलिन पुलिस को ले आते हैं और खाई में लाश को ढूंढने लगा जहां थॉमस गिरकर मर गए थे। पुलिस थॉमस के रूप में साइमन को पूछताछ करने लगा उस हादसे के बारे में। साइमन बहुत घबरा जाता है। दूसरे दिन फिर से साइमन का अंतिम संस्कार किया जाता है। मारे हुए लोगों के साथ अपना नाम देखकर साइमन घबरा जाता है और वहां से भागते हुए घर चले जाते हैं। अपना सामान पैक करके निकल जा रहे थे तब मैंडेलिन और उसके पेरेंट्स आ जाते हैं। मैंडेलिन बंदूक तानते हुए साइमन को कही, असली रूप में आ जाओ नहीं तो गोली मार दूंगी। साइमन मानते नहीं। तब मैंडेलिन उसे शूट कर देते हैं। साइमन गिर जाता है। मैंडेलिन उसे कहे, तुम असली रूप में आ जाओ ताकि जख्म भर जाए और तुम बच जाओ। साइमन ना चाहते हुए भी अपना असली रूप में आ जाता है। गुस्से में आकर जैक साइमन की गला दबाने लगा। तब पुलिस आ जाता है और मौका देखकर साइमन पुलिस की कार लेके भाग जाता है। पुलिस उसे पीछा करते हैं और जल्दी ही उसे घेर लेते हैं। साइमन भागते हुए
वीर में घुस जाते हैं और गायब हो जाते हैं। फिर महीने बाद मेंडेलिन अपना माँ बाप के साथ बीच में जाते हैं। उधर पुलिस पीछा करते हुए नजर कर रहे थे। मेंडेलिन तब एक बूढ़ा आदमी को नोटिस करते हैं। उसे पता चल जाता है कि वो और कोई नहीं साइमन ही है। मेंडेलिन भागकर साइमन के पास जाते हैं और प्यार करने लगी। पुलिस पीछा करते हैं। साइमन मेंडेलिन को लेके भाग रहे थे। मेंडेलिन बीमारी की वजह भाग नहीं पा रहे थे। वो गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। तो साइमन मेंडेलिन के पिता जैक के रूप में आ जाते हैं और मेंडेलिन की मां के साथ भागते हुए मेंडेलिन को हॉस्पिटल में ले जाते हैं। पुलिस भी पीछा करते हुए हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। मेंडेलिन को आईसीयू में एडमिट किया जाता है। कुछ देर बाद मेंडेलिन के असली पिता आ जाते हैं। उसे देखकर साइमन एक डॉक्टर की शक्ल में भागे जा रहे थे। तब पुलिस शक करते हुए उसे पीछा करने लगा। तब साइमन एक लेडी पुलिस की रूप धारण करते हुए भाग जाते हैं। लेडी पुलिस के रूप में साइमन मेंडेलिन के रूम में आ जाते हैं। तब जैक और उसकी वाइफ समझ जाते हैं कि वो साइमन ही है। जैक और उसकी वाइफ कुछ ना कहते हुए दोनों को अकेला छोड़कर दरवाजा बंद कर चले जाते हैं। कुछ देर बाद वही लेडी पुलिस मेंडेलिन के रूम में एंटर करते हैं। मेंडेलिन के साथ साइमन को सोया हुआ दिखाई देता है। साइमन के हाथों में एक कागज मिलता है और पास में पड़े एक जहर का दवाई दिखाई देता है। कागज में लिखा हुआ था कि इसे बचा लो, यानी जहर पीकर साइमन खुदकुशी कर लिया था। कुछ दिन बाद फिर से साइमन की फ्यूनरल होते हैं। मेंडेलिन देर तक साइमन की कब्र को गर्व से देखते हैं और रोते हुए तेजी से भागते हैं। मेंडेलिन को भागते देखकर ऐसा लगता है कि उसकी बीमारी पूरी तरह ठीक हो गई है, क्योंकि साइमन की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए साइमन की बॉडी को मेंडेलिन के शरीर में ट्रांसप्लांट किया गया था। यहाँ मूवी का हैप्पी एंडिंग हो जाता है।